हमारे घर में एक अंडा कम हो गया। कैसे? मैंने टी शर्ट पे खोल दिया ना। यार ये तेरा जोक है। ये कारपेट पे चाय गिरा दी भैया ने, इसको मैंने गीला कर दिया था ताकि चाय के दाग ना पड़े। अब इसको फिर धो दो एक बार, ठीक है, दोनों चीजों को। कल तो नहीं आओगी, संडे है ना, मत आओ। आज संडे है। क्या चल रहा है लाइफ में, देखा कितना गोल मोल हो रखा है। चलो चलो ठीक है, एंजॉय मारो। तो भाई आज संडे है, मुझे पता ही नहीं, मेरे हिसाब से आज सैटरडे, क्योंकि आंटी आ गई हुई है। ठीक है, मैं तो आंटी डिसाइड कर रही है आज कौन सा डे है। इतनी मेरी उथल पुथल हो चुकी है। तो खैर आज अगर संडे है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने संडे बहुत ही स्पेशल मनाया है, क्योंकि कल मेरी हो गई थी हालत टायर्ड। ठीक है, कल एक्चुअली मैं पहले वॉक करने गई। एसी बंद नहीं किया ना तूने? चलना यार, मैं गर्मी में सारे काम करके आई हूँ, कभी तो मुझे सुकून दिया कर। 7000 स्टेप्स तो मेरे वॉक पे ही हो जाते हैं। उसके बाद मैं वापसी आई, उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मेरे को जाना है रजौरी में। गई, मेरे को बड़ी गर्मी लगी है वो, मैं बहुत ड्रेन्ड हुई। उसके बाद मैं वापस आई घर। उसके बाद आई ट्राइड टू स्लीप बट आई कुड नॉट, बिकॉज आई वाज सो एंशियस कि यार मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे प्रॉप्स नहीं आए थे पूरे। ठीक है। फिर शाम को 6 बजे मैं फटाफट इसके साथ चली गई। रात को 10 बजे हम वापस आए। वहाँ पे मैं थी एक क्रैंकी बिच। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। I was acting like a cranky bitch and I realized that I'm too tired. क्यों? जब सच बोलती हो ना। मेरे को एक्चुअली में लग रहा था कि आई एम बिहेविंग सो absurdly because I was damn tired. I was like a walking dead किसके man. साथ बिहेव कर रही थी तो ऐसा? सबके साथ। सब कौन? मतलब तुम तो अपने ही हो ना, तुम्हारे को थोड़ी काउंट करते हैं, बट और कौन था? तो मैंने कल वहीं डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी कल वॉक पे। बट वट आई डिड नॉट रियलाइज इज दैट आई हैड वॉक मोर देन 9 किलोमीटर्स येस्टरडे एंड ऑलमोस्ट 15,000 स्टेप्स। तो इसीलिए मेरी जो थी ना हालत, मुझे ऐसा लग रहा था वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आई हूँ या मुझे किसी ने कंबल डाल के बैट से पीटा है। आई वाज सो टायर्ड। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू टेक अ डे ऑफ। बीच में मुझे भी आने दिया करना। हाँ बोल जो किसी वर्ड है ना, किसी उस किसी का मन तो यही था। कभी कभी मन होता है ना किसी को कंबल डाल के पीट दो। अगर इतना काम नहीं करती होती ना तो पक्का मैं कल हो जाती है इसकी। वो कॉलेज में जो कंबल डाल के पीटते थे ना बच्चों को, वो वाली हो जाती कल इसकी पिटाई। हमने तो अपने कॉलेज में कंबल डाल के वार्डन को पीटा था। क्या बात कर रही है? यार तुम टीचर्स वार्डन, ये तो बहुत गंदी बच्चों वाली हरकतें हैं ये। किसने दिया तुझे गोल्ड मेडल? अरे पता क्या, हमने एज एन, मैंने नहीं, हॉस्टल की उस विंग की लड़कियों ने, क्योंकि वो ना आती थी एंड शी यूज्ड टू इंटरफेयर इन लाइक रियली इन योर लाइफ। सो शी डिड समथिंग। किसी का, एक लड़की का पर्सनल रिलेशनशिप है तो गन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लड़का भी कॉलेज का ही था, हॉस्टल का ही था। तो वो होता है ना कि आप उस लेवल पे आ गए हो, बट आप बातें कर रहे हो जैसे कि you're a 16 year old jealous person. Why would you be? ठीक है, हर बंदे की एक एज होती है, हर बंदा करता है, हमने भी वो किया है, आगे भी सब करेंगे। तो नहीं, बट शी वॉज गेटिंग इन टू हर पर्सनल लाइफ विच वॉज नन ऑफ हर बिजनेस। तो उसके जो जितने भी वो थी ना, मतलब उसकी क्लास की जितनी भी लड़कियां हॉस्टल में रहती थी, उन्होंने प्लान बनाया कि जब ये लेट नाइट आती है ना अकेली टिमटिमाती हुई, कर दिया फिर लड़कियों ने। हमें हमारा बस ये काम था कि शोर मचाना है। हमने शोर मचाया। मतलब प्लानिंग। हाँ प्लानिंग हुई पहले 4-5 दिन, फिर आज नहीं हुआ, फिर ऐसे बोला कि आज होगा, आज नहीं हुआ, फिर कल नहीं हुआ, फिर एक दिन अचानक से हल्ला बोल बताना, बातों में से बातें बेसिकली निकली क्या हैं तो? होता है कि सीढ़ियों में आती है ना, तो ऊपर से किसी ने, जैसे ऊपर वाले रूम में से वो होता है छज्जा सा होता है, नीचे दिखता है बंदा, तो ऊपर किसी ने कंबल डाला तो वो थोड़ी सी ना वो हुई डिस्ट्रैक्ट ही हुई, वो डाला नहीं उसके ऊपर कंबल। तो फिर एक लड़की ने और डाला, ऐसे 2-3 फेंके ना, तो वो ऐसे से हो गई, ऐसे से ना झुकी नीचे। तो पीछे से लड़कियों ने उसके ऊपर कंबल ला के फेंका और उसको ना ऐसे से धक्के दिया। ऑब्वियसली लड़कियां मारेंगी, ऐसे से मतलब उसको झंझोड़ दिया और वो ऐसे हो गई। और उसके बाद पूरे हॉस्टल में रात के सन्नाटे में, फिर आपको पता ही ना क्या होता है। बस फिर अगले दिन सारी लड़कियां लाइन से खड़ी थी। ये है वो औरत जिसने सारी लड़कियां लाइन से खड़ी थी उस वार्डन को पीटा। नहीं, मैंने ये नहीं है पीटा। वो औरत। पीटा तो किसी ने भी नहीं। उसको ये बताना था कि यू शुड नॉट मेडल इन समवन एल्सेस लाइफ। और ठीक है, वो बच्चे थोड़ा वो था कि बच्चों ने ऐसा डिसीजन लिया, बट वो एज ही होती है, हम भी गलतियां करते हैं। तो थी तो ये गलती, बट एक हसीन गलती। हाँ, तो बेसिकली ये हुआ कि आज मैं वॉक पे नहीं गई एंड आई ओवर स्लेप्ट एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लेजी, बट गुड वाला लेजी। तो आई हैड दैट ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बट अगर आपको लग रहा है कि चाय इसने बनाई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इससे उठा ही नहीं जा रहा था, ये पता नहीं किस चक्करों में है, बट मैं नहीं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगी। बता।
कल पूरी शाम हम फुकरा इंसान के शूट के लिए सामान लेते रहे, ठीक है। अब क्या है ना कि हम किसी को रख सकते हैं, किसी एक बंदे को, उसने भी यही बोला था कि किसी को रख लेते हैं, कुछ टाइम टेम्परेरी के लिए रख लिया करेंगे और सामान ले लेंगे। मगर जितनी देर में हमने कोशिश भी करी कल, मगर जितनी देर में हम किसी बंदे को समझाते हैं कि हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए, उतनी देर में तो हम 4 बार कर सकते हैं वो काम, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, अभी उसका भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम कल सब कर रहे थे और उसके बाद रात को हम जब घर आए, आपसे लास्ट बात हुई, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल डेड मैन वॉकिंग क्या, डेड मैन ऑन दी बेड थी है। फिर उसके बाद मैंने चाइनीज़ रस्ते से पैक कराया, इसको खाना खिलाया बढ़िया, और थोड़ा ही खाती है ये, बाकी सब मुझे खाना पड़ता है, ये मोटा हो रहा हूँ। तो उसके बाद भी इसने बोला कल व्लॉग भी तो जाएगा सुबह। तो एक पुराना व्लॉग हमने किया हुआ था इसके पापा के बर्थडे वाला, और एक कैमरा रिव्यू किया था मैंने, और वहाँ वो मैंने व्लॉग एडिट किया। और मिस्टर फुकरा इंसान का मैसेज आया हुआ है कि यार वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ आपको शेयर नहीं कर सकते। तो आज तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चौकड़ी मार के यहाँ बैठे नहीं होते, जहाँ सेट लग रहा है वहाँ होते। तो वो 2:30 बजे तक रात को सेट भिजवा रहा था, मतलब जो बेसिकली हमने सेट बनवाया हुआ है वो जहाँ पे शूट होना है वहाँ भिजवा रहा था। तो वो भी काम कर रहा था और हम अपना भी काम कर रहे थे। तो बेसिकली पर्सनली व्लॉगिंग चल रही है और ये भी चल रहा है, तो थोड़ा हेक्टिक हो रखा है। ये सामान फैला हुआ है, एक झलक दिखाते हैं आप, बस इतना ही दिखा सकते हैं। अभी ये सारा सामान एक चीज दिखाता हूँ, ये पकड़ मैं नहीं पकड़ती है 2.5 किलो यार, पकड़ना यार, मेरी तरफ करना है। अच्छा तेरी तरफ कर दूंगी, अपनी तरफ एक स्पेशल चीज मंगाई है, ये तो दिखा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फुकरा इंसान तुम्हें फायर कर दे। ये दोनों इतना लड़ते हैं ना, हर टाइम इतना लड़ते हैं। का रीज़न पता क्या है कि ये दोनों का सनसाइन जो है वो सेम है। अभी लेटेस्ट हमने ये निकाल लिया कि तुम दोनों इसलिए इतना लड़ते हो कि तुम्हारा सनसाइन सेम है। तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला चलो मैं मीडिएटर हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद तो दोनों में से एक ही बचेगा। ओह आई लव यू, तुम जब पास आते हो। मैं दिख नहीं रहा तो कैसे होगा, चल गिर ही जाएगा। सोच मिनी माउस ही सेट पे गिर जाए, ओ हो एपिक ही हो जाए, सही है ना। यही मैं वो करवा देती हूँ। मिनी माउस को बोलूँगी तूने गिरना है भाई। तो बेसिकली अब मेरा काम होता है यहाँ पे शुरू। तो आज मैंने क्या किया कि जब मैंने लेजी सब कुछ कर लिया, ब्रेकफास्ट दे दिया, आंटी भी आ गई टू माई सरप्राइज़। मुझे नहीं पता था आज संडे है ऑनेस्टली, और मुझे ऐसा लगा कि चल यार मैं एक काम करती हूँ, बढ़िया तरीके से खाना भी बना देती हूँ। पहले सेट पे जाना था, सोचा था कुछ भी खा लेंगे यार, छोड़ो। तो मैंने बना लिए हैं आलू वाले चावल फटाफट से, वो तो हम खा लेंगे सारा काम करने के बाद। अभी हमें करना है बहुत सारा काम, जिसके लिए कि अब मेरे में एनर्जी है एंड आई हैव माई माइंड एंड बॉडी इन सिंक। तो मुझे लगता है आज तो वो हो ही जाएगा। बाकी ओहो गिरते विरते मत रहा करो यार। कारपेट नया बिछाया ना यहाँ पे, मैंने कारपेट पे चाय गिरा दी थी, गलती से मेरी गलती है वो। उसके बाद इसने जो अब कारपेट बिछाया ना, वो स्लिप कर रहा है यूं। अबे चप्पलें नहीं पहननी होती कारपेट के ऊपर, गरीब आदमी। अलादीन आता ना स्लिप करता हुआ। अबे थोड़ा यार मत कर यार, चाय बड़ी आदमी यार। ये आदमी ना चाहता ही नहीं है मैं आराम से बैठूं, ऐसे करते हैं। मेरे से नहीं उठता है ये। 3.5 किलो का बेच दो इसको। अच्छा मेरी बात, इस कैमरे का लोन अब उतरा है, सुनो मेरी बात, कह रही इसको बेच दो, सुनो मेरी बात। क्योंकि फ़ोन से आपको अगर पता हो तो पिछले 30 दिन से जो भी है, जितने भी दिन से डेली व्लॉगिंग कर रही है, एवरी व्लॉग हैज़ बीन शॉट ऑन आईफोन। तो अब हमें लग रहा है कि भाई ये कैमरा लेने की ज़रूरत भी थी क्या। हमारे घर में एक अंडा कम हो गया। कैसे? मैंने टी शर्ट पे खोल दिया ना यार, ये तेरा जोक है। कि हमारे घर पे एक अंडा कम हो गया, कैसे मैंने अपनी टी शर्ट पे खोल दिया, ये जोक है इसका, और आप बोलते हैं फनी है। यार मेरी बात सुनो। अच्छा मैंने ना ये सब तो हो गया ना, ये तो आपको बताना होता ना कि हम क्या चल रहा है ज़िंदगी में यार। उन्नति के बाद तरक्की होगी, बट उसके बीच में जो घिसन पटाई होगी उसकी भी तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली अब हम बैठे हैं यहाँ पे आराम से, और अब मैं पूछने वाली हूँ जो पीछे काले कपड़ों में एक लड़का खड़ा है उससे कि बताओ कि कल क्या चीज़ आई थी यार। मेरे साथी तुम मेरे। आई हैव अ प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ देख लूँ रिलेटेड टू गैजेट्स जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और वो मतलब ऐसे तो ना कोई चीज़ के साथ कोई चीज़ होती है, स्पीकर है उनके साथ कोई चीज़ होती है, और वो किसी ने वही स्पीकर लगा रखे हैं अपने सेट पे या अपने स्टूडियो में, और उसके पास वो चीज़ है इसके साथ, तो मुझे लगता है मेरे ना दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि क्या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। ओह माय गॉड। और अगर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है तो क्या मैं उसको डिज़ायर करता हूँ? क्या वो यूटिलिटी वाइज सही है? क्या वो बजट इतना पैसा खर्चना सही है? इतनी कैलकुलेशन के बाद भी चाहे उसका आंसर जो मर्जी हो,
मैं वो चीज मंगा लेता हूँ। जैसे ही ये घर पे नहीं होती मैं वो चीज मंगा लेता हूँ। वी आर सो मच सिमिलर। हाँ, इधर that's a मूव problem. करो, That's a problem and that's a problem इधर move which should not be there between a couple because उससे पैसे नहीं बचते। क्या करने हैं पैसे बचा के? अभी मैं लेटेस्ट 15 लाख के ऊपर कूद के आई हूँ। ये मैं इसकी डिटेल आपको नहीं दूंगी, बस ये याद रखो। 15 लाख? समझा नहीं मैं। अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, ठीक है, तो उसकी ना उसका घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, तो वो आते हैं ना बिल्डर पेमेंट लेने, तो बिल्डर आया हुआ था, हम अंदर उसके बेडरूम में बैठे हुए थे, तो वो आई, कह रही है थैला लेके जा रही थी, तो कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स बैठी थी, तो थैला लेके जा रही है, कह रही है चला यार पैसा। मैंने कहा पैसा? बैंक से पैसा निकाल के लाई है हाँ, तो कह रही है चला यार पैसा। मैंने कहा पैसा? कह रही है हाँ। मैंने कहा रुक जा, कहाँ जा रही है? कुंडी मार। क्या किया इसने? कुंडी मारी। सुनो इसने क्या किया? थैला था, पेपर बैग। एक तो मैंने कहा तेरे को तो शर्म ही नहीं है, मतलब उसका तो फट गया, तो कह रही है फट गया, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने पेपर बैग ऐसे बेड पे फेंका, सारी ऐसे गड्डियाँ खुल गई और लेट गई पैसे पे। और मैं ऐसे पीछे जाके पूरा जंप मारा, मैंने छोटे बच्चे जैसे मारते हैं, उसका अच्छा वाला गद्दा है, मैंने ऐसे जंप मारा। मैंने कहा वाओ। कह रही है तू भी छिचोरी है। मैंने कहा डाल रही हूँ ना, हेल्प कर रही हूँ तेरी, वो 2 मिनट वेट कर जाएगा यार, कुछ नहीं होता। तो अपने हम कूद आए, हमें पैसे का मुंह नहीं है भाई, काम करना है। तो बेसिकली इस समय ये हमारा, मुझे लगता है स्टूडियो में आज का व्लॉग खत्म होगा, क्योंकि देखो बाहर बहुत गर्मी है, हम ना जा रहे हैं आज बाहर। बाकी है कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो भी रिजॉल्व करनी है। तुमने डिफ्लेक्ट किया है अभी ये कॉन्वर्सेशन। आई लाइक हिम, ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। यार मैं चीज ले आता हूँ, वो ये देख लेगी, जब मैं उसको लगा देता हूँ ना तो ठीक है। देखना अबे चीज क्या है ये तो बता दे। पैसे पूछेगी फिर वो पैसे नहीं पूछूंगी, तू भी नहीं पूछेगा ना, मैं भी तो लाई हूँ एक चीज। वो क्या होता है, हम दोनों कितने सेम हैं। इसने किसी को देखा, इसने किसी की वहाँ पे चीज़ लगी हुई देखी, तो इसने देखा क्या है क्या है क्या है, ठीक है, फिर इसने देखा यूटिलिटी है या नहीं है, हमको तो चाहिए। बेसिकली तो यही है ना, कट टू कट के हमने चीज़ देखी, हमको चाहिए, ठीक है, बीच की बातें छोड़ो। तो वैसे हमने भी चीज़ देखी, ये देखता होगा कोई अपने दोस्तों को, हम तो जाते हैं यार। मैं अपना अनबॉक्सिंग करूँ। मैंने कहा जो सारा कुछ ही येलो पहन लूँगी। लाओ फिर से एक ट्राइपॉड, एक और ट्राइपॉड। डंडे दिखा दूँ आज घर में कितने हैं, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। जोक्स मारा यार, नेचुरल है। पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दे, हमारे पास इतने डंडे हैं। ट्राइपॉड के साथ एक ट्राई एंगल भी आया भाई। ये पता क्या है, वो कैमरा जूम वाला लगा के ना, इसको दे दो 30 लाख का कैमरा, ठीक है, जंगलों में भेज दो इसको, वहाँ पे ये कैमरा लगा के ना इसे देखेगा। अब कबूतर ने एक दाना चुगा है, नहीं कबूतर तो आम मिल जाते हैं, इसको कौन सा जंगली जानवर दिखेगा बताइए सर, कौन सा देखना चाहता? हाथी देख लेना, मेरे को बड़े पसंद है। हाथी अपने बच्चे के साथ झुंड से अलग हो रहा है, अब वो 3 स्टेप अलग हो गया और ये लिया उसने 4था स्टेप। इसकी जो लोग इसकी तरफदारी करते हैं और मुझे बोरिंग बोलते हैं और बोलते हैं इंटरेस्टिंग है, ऐसा भी कमेंट आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि आप छोड़ दो ब्लॉगिंग करना, नीति दी अच्छा कर रही है। नो यार प्लीज तो यार, ये इसकी बाल देख लो, इसकी शक्ल देख लो, ये वही लड़की है जिसने मिलके अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल की वार्डन को पीटा। मैं तो कहती हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। हाउ विल यू लर्न इफ यू नॉट मेक योर ओन मिस्टेक्स? अगर मैं वही करती रही जो एग्जैक्टली मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है, तो मैं फिर उनकी जैसी नहीं बन जाऊंगी। व्हाट फन इट विल बी, नो फन ना। तो अगर उनकी जैसे ही भगवान ने मुझे बनाना होता तो मेरी मम्मी को अकेले क्यों पैदा करते, उनकी ट्विन सिस्टर पैदा कर लेते। हेलो आई एम रेडी। मैं कुछ मूव सीख लेती हूँ जब तक तुम सेट करते हो। अबे डंडा उसके थोड़ी, अबे स्पीकर का डंडा है मतलब यार, ये तो सच में यार क्या पागल है। मुझे लगा तो नीचे वो तो है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे डांस कराए, क्या करना? मैं पकड़ती हूँ ना, रहने अरे मैं करना चाहती हूँ ना, मेरा सपना था ये क्या डांस करना ऐसे with a pillar because you don't dance with me so I have my partner now darling। ये पता कौन सा डांस करता है, ये बच्चों को डराने वाला डांस करता है। बच्चे इसकी तरफ अकेले देख रहे थे,